नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेश कुमार। दोस्तों, कहीं ना कहीं कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। आज यही चीज हमारे पड़ोसी देश, नापाक देश पाकिस्तान के साथ हो रहा है, जहां पे सबसे ज्यादा फेमस है भाई बहन में शादी करना। ये भाई बहन का शादी करते करते उनका मानसिक या लेवल या सोचने समझने की लेवल इतनी लो हो चुकी है कि अब उन्हें कुछ और भी दिखाई नहीं देता है। अगर कोई चीज हो जाए पाकिस्तान के अंदर तो सिर्फ एक ही चीज दिमाग में आती है, वह आती है कि इसको भारत ने कहीं ना कहीं इसको किया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो पिछले जब से पाकिस्तान एक अलग देश बना है तो वहां पे कभी बुक के माध्यम से, कभी वहां के मौलाना के माध्यम से, कभी वहां के गुरु के माध्यम से, या कभी सरकार, कभी जो आर्मी के लोग हैं, इन सारे लोगों को एक ही चीज ग्रूम करके बड़ा किया गया है। वह ग्रूम कहीं ना कहीं आज हमें कोई ना कोई रूप में देखने को मिलता है। वह ग्रूम जो अभी दिखाई पड़ रहा है, वह ग्रूम सिर्फ एक चीज पे होती है, हिंदू नफरत। आज हिंदुओं से इतना ज्यादा वे लोग नफरत करने लगते हैं कि कुछ भी हो जाए उनको उसमें हनूद की ही साजिश नजर आती है। क्या होता है दोस्तों, एक जो दास्ता होती है पाकिस्तान के फोर्स की, वह खैबर पख्तूनख्वा के जो इलाके हैं वहां से गुजरते रहते हैं। वहां पे मतलब बहुत सारी जो बख्तरबंद गाड़ियां होती हैं और ट्रक होते हैं। जब सैनिक एक जगह से दूसरे जगह जब मूव करते हैं तो मूव करते समय उन सभी लोगों को एक जगह ही एक व्हीकल और बहुत सारे व्हीकल के अंदर जाते रहते हैं। इसी के परिणाम में जो टीटीपी के एक अलग जो विंग है, वह विंग है जो कि इनको जाते समय जब गाड़ी जा रही थी तो उसका नाम है जबरे अजब। जबरे अजब एक संगठन है, टीटीपी का ही यह एक बदला हुआ या उन्हीं के संगठन से एक अलग संगठन निकला हुआ है। वही जबरे इन अजब, इन्होंने ही पाकिस्तान के जो कॉनवॉय था उस पे पूरा एक गाड़ी में आईईडी से लदा हुआ बम को ले जाकर उनके कॉनवॉय की गाड़ी से टकरा देते हैं। उसके अंदर इतना तगड़ा एक्सप्लोसिव होता है, इतना तेज धमाका होता है कि अभी जो तत्काल न्यूज आ रही है उस न्यूज के अंदर कम से कम 16 लोगों की मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। 16 अगर पाकिस्तान खुद बता रहा है, इसका मतलब हुआ कि कम से कम आप 50 मान के चलिए, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि पाकिस्तानी अपने सैनिकों का जो 100 छिपाने में जितने भी वह अभी तक कार्य करते आए हैं, उनमें ये चीज हम सभी को देखने को मिलता है। अब होता यूं है कि इतना तगड़ा आईडी ब्लास्ट था कि उस ब्लास्ट के अंदर जो अगल बगल के और भी, क्योंकि ये जो ब्लास्ट हुआ था यह एक सघन घनी आबादी का एरिया था। अब सघन घनी आबादी के एरिया में जब कॉन्वॉय जा रहा था वहीं एम्बुश हुआ, तो उस समय इतना जो था कि जब ब्लास्ट होता है तो बहुत सारे घरों का जो फ्लोर होता है, छत होता है, वह सारा का सारा गिर जाता है, ढह जाता है। अब जब ढह जाता है तो इससे उसके अंदर और भी जो बच्चे बुजुर्ग महिलाएं थे, और या बोल सकते हैं कि जो सिविलियन थी, सिविलियन को भी बहुत ज्यादा कैजुअलिटी होती है। अब इस चीज को लेकर बताया जा रहा है कि लगभग अगर इतना से ज्यादा जो सिविल वहां का सोसाइटी है उनका भी इम्बूस हुआ है, उन लोगों को भी हताहत का पता चला है। अब अगर हम इसी के पीछे की अगर मानसिकता को देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि कैसे पाकिस्तान के आर्मी ने यही सारे के सारे जितने भी आज टीटीपी हैं और जितने भी वहां बीएलए हैं, इन सारी लोगों को खड़ा करने में कहीं न कहीं पाकिस्तान की आर्मी को सह जरूर है, क्योंकि इन्होंने मुल्ला आर्मी को खड़ा किया। इसका मतलब हो गया कि आतंकवादियों को पालने वाला देश जो अगर पूरे विश्व में कोई प्रचलित है तो वह प्रचलित कोई और नहीं, वह सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का नाम आता है। हम सभी लोग जानते हैं कि जो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, वह इलाका कभी भी पाकिस्तान के साथ अपना सहमति नहीं जमाते हैं। वह उनका क्लेम हमेशा से यही है कि जो बॉर्डर लाइन खींचा गया था वह अंग्रेजों ने अपना हाल के चक्कर में हर देश को, आप जितने भी देश अभी देखिएगा जिसमें कंफ्लिक्ट चल रहे हैं, उन देश में जब अंग्रेज यहाँ से जा रहे थे तो जाते जाते उन्होंने यह काम करना बिल्कुल नहीं भूला। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जब भी आई थी तो उनका एक ही रूल था, डिवाइड एंड रूल। उस पे बांटो और राज करो का जो नीति था, जाते जाते भी उनके अंदर यही सवार था। आप इसी हालात में देख लीजिए, आज भारत और पाकिस्तान का बंटवारा एक देश को इस प्रकार से किया गया। उसके बाद पाकिस्तान वाला जो एरिया मिला उससे अफगानिस्तान का एरिया उसी प्रकार से आधा आधा टुकड़ों में बांट के चला गया। सारी जो अभी विश्व में जितने भी झगड़ा का जो जड़ बना हुआ है वह कहीं ना कहीं
इस ब्रिटिश ईरा का ही आज भी देखने को मिल रहा है। जबकि ब्रिटिश का जो लूटा उन सारे के सारे ने, जर्मनी भी उनके ऊपर, हिटलर ने उनके ऊपर इतना ज्यादा आक्रमण किया कि सारे के सारे चीज खत्म हो गए, जितना भी वह लूट के गए थे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे वहां के ये सारी चीजें जो अभी जो अफगानिस्तान था, अफगानिस्तान से जो वहां के जो डेमोक्रेटिक प्रक्रिया के द्वारा अमेरिका ने जो जबरदस्ती वहां पर 20 साल अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर बिताते हैं। और जैसे ही अफगानिस्तान से जाने लगते हैं अमेरिकन, क्योंकि उनको वहां हैवी लॉसेज और बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिकली तरीका से बहुत ज्यादा उनको हानि देखने को मिल रहा था, या बोले कि तबाही देखने को मिल रहा था। ये सारी की सारी चीजें जब अमेरिकन सरकार को समझ में आते हैं तो उन्होंने वहां से अपना सेना विड्रॉ कर लेने की बात करते हैं। और जैसे ही विड्रॉ तो करते हैं, लेकिन जितने भी आर्म्स थे वहां पे, हथियार जो थे अमेरिकन फोर्सेज के, वे सारे के सारे हथियार पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के अंदर ही छोड़ के चले जाते हैं। क्योंकि यह कतर में इसी प्रकार के मुआहदे हुए थे या साइन हुए थे कि हम सारे हथियार छोड़ के चले गए थे। तो एक प्रकार से हम समझ सकते हैं कि वह हथियार या तो जल्दबाजी में छोड़ी गई, और नहीं तो अगर हम दूसरी साइड से समझने की कोशिश करते हैं तो वह यह है कि वह हथियार जानबूझकर छोड़ने के अलावा एक और भी बात उनको समझ में आ चुकी थी कि यह एरिया में कभी शांति नहीं होने देना है। अब शांति नहीं होने देना है तो इसके लिए वहां हथियार छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो टीटीपी के पास इतना सारा हथियार, जब अमेरिकन फोर्सेज वहां से निकलती है तो तुरंत टीटीपी पूरे अफगानिस्तान के ऊपर अपना कब्जा जमा लेते हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान के नाम से जो टीटीपी को हम जानते हैं, अब जब कब्जा जमा लेते हैं तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो पाकिस्तान है वह शुरू से ही दोहरा रवैया अपनाते आता है। उसका हमेशा दो रूप होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो अपना मूल रूप से, जो मूल स्वरूप था, उन्होंने कन्वर्ट हो गया, और कन्वर्ट होके जब बदलाव उनके अंदर आ गया तो यह बदलाव डीएनए के उसके अंदर तक घुस गया। जब डीएनए में बदलाव आ गया तो अब वह हमेशा हर किसी के साथ एक ही तरह के खेल खेलना स्टार्ट करेगा। वह खेल कौन सा खेलना स्टार्ट करेगा कि हर जो भी एरिया होगा उसको वह दोहरे चरित्र का काम स्टार्ट रखेगा। जैसे आप समझ सकते हैं कि जब अफगानिस्तान के अंदर अमेरिकी सरकार थी तो एक साइड से पाकिस्तान खुद अमेरिकी सरकार को भी बचाती थी, इंफॉर्मेशन देती थी, और दूसरी साइड से टीटीपी को अपने देश के अंदर लान कर उनको भी सपोर्ट करती थी। अब एक क्वेश्चन आती है कि टीटीपी का स्टार्टिंग कहां से होता है? तो हम सभी लोग जानते हैं कि जब सोवियत संघ अफगानिस्तान में अपना कदम रखती है तो उस टाइम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पाकिस्तान के सहायता से जो सोवियत संघ को रोकने के लिए जो टीटीपी है उसको जन्म देती है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। अब ये सारा जितना भी, अब क्योंकि अगर एक प्रकार से देखा जाए तो ये जन्म किसने दिया? टीटीपी को। टीटीपी को जन्म देने में अमेरिका उसके लिए पूरी तरीका से फंडिंग किया, हथियार दिए, उनको एजुकेशन से एजुकेशन लेस रखा। क्यों? क्योंकि अगर वे लोग पढ़ लिख जाते तो क्या होता, आगे के समय जब वह आता तो उन लोगों को जिहाद करने के लिए कोई और नहीं मिलता। इसी सारी प्रोसेस को देखते हुए और इसको जो तैयार करने में मदद दिया, क्योंकि उस टाइम सऊदी अरब से भी बहुत ज्यादा फंड आ रही थी। अमेरिका ने उनको सऊदी अरब को जो पेट्रोकेमिकल का जो तेल निकला था, तो जो तेल से जो डॉलर बन रहे थे वह डॉलर कहीं ना कहीं टीटीपी को बड़ा करने के लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट भेजा गया। इतना ही नहीं, हम सभी लोग जानते हैं कि जो आज पाकिस्तान में परमाणु बम बनाया गया उसमें कम से कम हाफ अमाउंट जो लगा वह सऊदी अरब का भी लगा हुआ है। ये सारी चीजों को जब हम देखते और समझते हैं तो जब मदरसा का फंडिंग हो रहा था सऊदी अरब से पाकिस्तान में, तो वहां पे एक बड़े बहुत ही इतना वाइडली तरीका से वहां ये सारी चीजों को मदरसा के अंदर भेजा गया कि उन सभी लोगों को अब ये चीज समझ में ही नहीं आ रही थी। एक अनुमान के मुताबिक बताया जाता है कि जो मुल्ला साइकिल से चलता था, जब अमेरिका और सऊदी अरब से डॉलर की जब बारिश होने लगी तो वह सभी लोग लैंड क्रूजर से चलने लगे। वह लैंड क्रूजर कहां से चलने लगे? वह कहीं ना कहीं अमेरिका और सऊदी अरब का फंडिंग से सारा काम होने लगा। अमेरिका और सऊदी अरब फंडिंग क्यों कर रहा था? क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि जो भी ताकतवर देश होते हैं वह डायरेक्ट फाइट नहीं करते हैं। डायरेक्ट फाइट नहीं करते हैं, इसका मतलब यह हो गया कि अब वह प्रॉक्सी वारफेयर के अंतर्गत लड़ना स्टार्ट करते हैं। और हम जानते हैं कि इसके लिए पाकिस्तान तो हमेशा से ही उसको जाना जाता है, पाकिस्तान किराए की फौज के नाम से जाना जाता है।
अब जब आप दूसरे के ऊपर ये सारी चीजें किए हैं, तो अब क्योंकि वहां से सऊदी अरब भी निकला, उसके बाद वहां से अमेरिका भी निकला, अब उसके बाद बारी किसकी आई? अब वहां के जितने भी हथियार चलाने वाले जिहादी तत्व के लोग थे, जो खुद को उड़ाने के लिए मदरसा के अंदर तैयार किया जाता था बच्चों को, अब वे सारे के सारे बच्चे क्या हो गए? फ्री हो गए। अब अगर वह फ्री हो गए तो क्या करेंगे? अगर वह अब फ्री हो गए तो किसी न किसी रूप से अब उनको कुछ और तो आता नहीं है, आता भी अब सिर्फ हथियार चलाना आता है। तो अब उनको आदत लग चुकी है हथियार चलाने की, तो वह अब कहाँ चलाएंगे? क्योंकि जब तक शरिया रूल अफगानिस्तान में था तो पाकिस्तान को बहुत मजा आ रहा था कि हम यहाँ पे इस्लामिक राज्य और इस्लामिक शरिया नाफिज करेंगे। लेकिन अब जब टीटीपी और उनके लड़ाके को जब शांत हुए और उनको समझ में आ गया कि अब जो पाकिस्तान है यह इस्लामिक रूल से नहीं चलता है, क्योंकि अब अफगानिस्तान के टीटीपी वाले लोग कह रहे हैं क्योंकि तुम इस्लामिक रूल को नहीं मानते हो, इसलिए अब हम पाकिस्तान के अंदर शरिया रूल नाफिज करेंगे। अब इस एरिया को लेकर और दूसरी साइड हम देखते हैं बीएलए वाला साइड, बलूचिस्तान वाला साइड, वहां पर पाकिस्तानी फौज जो अपना एक काम करना जानती है कि किसी को भी दबाना हो तो उस पर बमबाजी करना स्टार्ट कर दो। तो जब बमबाजी बलूचिस्तान पे आज से नहीं, हम सभी लोग जानते हैं कि बलूचिस्तान के जो नवाब थे उन्होंने पाकिस्तान के साथ मिलने से जब मना कर दिया तो पाकिस्तान के लोगों ने, पाकिस्तान के सैनिकों ने और वहां के जनरलों ने मिलकर उन पे हमला बोल देते हैं। और हमला बोलने के साथ, क्योंकि वह ट्राइबल एरिया से लोग आते हैं, उनके पास उतना हथियार उत्तम नहीं था, तो वह पाकिस्तान के अंदर जबरदस्ती उसको शामिल कर लेते हैं। इसके नतीजे में होता क्या है? इसके नतीजे में ये होता है कि जो अपने भाई को, बाप को, जो बच्चा बचपन से ही मरते हुए देखा है, जो हेलीकॉप्टर के 60-60 फीट के ऊपर से उनको फेंकता हुआ देखा है और उनकी लाशें उठाता है, तो क्या वह बदला नहीं लेगा? बदला, क्योंकि वे लोग भी कहीं ना कहीं ट्राइबल सोसाइटी से ही आते हैं और उनके यहाँ बदला हर रूप में लिया जाना स्वीकार है। तो ये सब चीजों और परिस्थितियों को समझते हुए आज टीटीपी ने, क्योंकि हम कुछ दिन पहले जो न्यूज आया था कि टीटीपी और बीएलए दोनों ने आपस में गठबंधन कर दिए हैं, दोनों का मकसद बेशक अलग अलग है। मकसद है कि बलूचिस्तान, जो बीएलए के जो हैं, बलूचिस्तान उनको आज़ाद करवाना है, और टीटीपी का मकसद है कि पूरे पाकिस्तान में शरिया कानून के अंदर उसका कानून चलेगा, क्योंकि वह अफगानिस्तान के अंदर शरिया कानून को पूरी तरीका से वहां कायम रखने में सक्षम हो पाए हैं। अब खैबर पख्तूनख्वा जो है, हम सभी लोग जानते हैं कि वह बॉर्डर एरिया है। आप चित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा पे ये लोग आते हैं अफगानिस्तान से, और अफगानिस्तान से आकर वहां पे इस तरह का सुसाइडल मिशन अंजाम देते हैं और पुनः वह लोग अफगानिस्तान में चले जाते हैं। पाकिस्तान अगर कोई चीज कार्रवाई करना भी चाहे तो वह अपने ही क्षेत्र में कार्रवाई कर सकता है, दूसरे के क्षेत्र में वह कार्रवाई कर नहीं सकता है। तो जब दूसरे के क्षेत्र में आप कार्रवाई नहीं कर सकते तो आपको खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि दो जो अफगानिस्तान से लगा हुआ बॉर्डर है, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, यहाँ पर वहाँ के एस्टेब्लिशमेंट को बहुत ही ज़्यादा पकड़ ढीली पड़ गई है। अब पकड़ ढीली पड़ गई, इसका मतलब ये हुआ कि अब वहाँ के सैनिकों को डेली बेसिस पे आप समझिए 2-3 मारा जाता है, लेकिन एक्चुअली वह न्यूज नहीं बनता है। जब कम से कम 50 के ऊपर आंकड़ा जाता है, जो पाकिस्तान की सेना उसको बताती है कि 16-17, तब उसको कहीं ना कहीं आंख खुलना प्रारंभ होता है और न्यूज बनती है। तो जब न्यूज बनती है तो क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही ईरान और इजराइल का युद्ध शांत हुआ है, क्योंकि दोनों में समझौता हो चुका है। अब क्योंकि अब ये एरिया शांत सा था तो इनको मौका मिला, और पाकिस्तान के फौज उधर जब पूरा विश्व उलझा हुआ था तो ये खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जाकर बहुत सारे बच्चों को, महिलाओं को अपने एक तरीका से उनके ऊपर बहुत जबरदस्त ऑपरेशन के द्वारा उनको मार रहे थे। लेकिन क्योंकि वे लोग के भी पास हथियार है, उनके पास भी अब टेक्नोलॉजी अमेरिका वाला हाथ लग चुका है, तो वह यह बताने के लिए कि हम अभी प्रेजेंट हैं, इस चीज को पूरी तरीका से इस जो अभी घटना का अंजाम दिया गया वह घटना दिया गया। इसके बाद क्योंकि जितने भी न्यूज आउटलेट्स हैं वह इसको कवर करने में लग जाते हैं, लेकिन होता क्या है, होता यूं है कि जैसे ही पूरा विश्व इस न्यूज को कवर करने में लग जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि पुलवामा, जो भारत के पुलवामा में जो अपने हमारे भारतीय सैनिकों पर जो हमला किया गया था, इसी प्रकार के आईईडी ब्लास्ट के द्वारा किया गया था। तो ये माइंड, क्योंकि वह हिंदू को तो अपना दुश्मन मानते ही हैं, इसी चीज का फायदा उठाते हुए कहीं ना कहीं उन लोगों ने भारत के ऊपर पूरी तरीका से ब्लेम डाल दिया। इसके
मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो रहा है कि जैसे ही भारत पर ब्लेम डाला गया और न्यूज़ पूरे विश्व में प्रकाशित हो रही थी, तो भारत ने बहुत ही शॉर्ट और छोटे रूप में उनको जवाब दिया और बताया कि जो सांप तुम पाले हो अब वही तुम्हें डस रहा है। एक्सटर्नल किसी भी प्रकार के कोई फोर्स तुम्हारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अब ये सारी चीज़ों को देखते हुए आज कहा जा सकता है कि कर्मा का फल जरूर मिलता है और वही फल आज कहीं ना कहीं पाकिस्तान भुगत रहा है। इसमें आपका क्या विचार है, आप जरूर बताइए। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय